फर्स्ट एड में क्या करना है, अगर पेन आए हार्ट अटैक तो उसको बिल्कुल रीअश्योर करना पेशेंट को, एम्बुलेंस इमीडिएटली बुलाना है। आर्टरीज का इंटीरियर डैमेज करते हैं और उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। यंगर वुमेन में हार्ट अटैक कम होते हैं, हार्ट डिजीज जिसको कहते हैं हम, आम भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं, पर ये होता है, इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन और क्यूवाइव हमारे मीडिया पार्टनर है। और यूएचओ मैसेज, हेल्थ मैसेज इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों तक पहुंचाता है। तो आज का हमारा जो विषय है वो है हमारा दिल की बीमारी। और दिल की बीमारी जो कि इमरजेंसी में आता है, सडन, जिसको हार्ट अटैक में मैनिफेस्ट होता है, जो जिसका ज़रूरी है कि जितना जल्दी उनको अस्पताल ले जाया जाए उतना बचने की संभावना होता है। तो इनिशियल फेज़ बहुत ज़रूरी रहता है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हार्ट अटैक कुछ ज़्यादा ही हो रहा है आजकल, यंग लोगों में भी हो रहा है, तो उसके पहला तो ये है कि हमको हार्ट अटैक ना हो। तो उसके लिए हमको मालूम होना चाहिए कि हार्ट अटैक क्यों होता है? क्यों कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है? तो ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। कुछ तो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो मॉडिफाइबल, जो हम चेंज कर सकते हैं, हमारे हाथ में है, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर इन्होंने फिजिकल इनएक्टिविटी दिया है, पर 4 इसमें कुछ चीज़ें जो दिया है, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल दिया है, बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका अगर ज़्यादा हो, वो जेनेटिक फैक्टर्स के लिए हो सकता है। और स्मोकर्स, हेवी स्मोकिंग, ये थोड़ा नीचे की तरफ दे दिया है, पर हमारे जो विज्ञान बताता है कि 4 मेजर रिस्क फैक्टर्स है। इस आपको क्या-क्या दिखा रहे हैं इसमें, फिजिकल इनएक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, वो तो एक है। उससे क्या होता है, आपको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हेवी स्मोकिंग और हाई कोलेस्ट्रॉल, ये 4 चीज मेजर रिस्क फैक्टर्स में गिने जाते हैं। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और हैवी सिगरेट स्मोकिंग। उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी, अनहेल्दी ईटिंग, ये सब उसके कारण है, डायबिटीज के कारण है, हाई ब्लड प्रेशर के कारण है, आपका अनहेल्दी ईटिंग और फिजिकल इनएक्टिविटी, हर चीज में ये ऊपर आ रहे हैं। तो ये आपके हाथ में काफी कुछ है। फिर अल्कोहल, अल्कोहल से भी बीपी बढ़ता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के चांसेस बढ़ जाते हैं, कैलोरी इनटेक बढ़ जाता है अल्कोहल से। तो ये मेजर कॉजेज ऑफ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा है कि जो हमारे हाथ में इतना नहीं है, जैसे हमारा फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक, फिर जेंडर, मेल्स में ज़्यादा होता है हार्ट अटैक अप टू 50-60 ईयर्स ऑफ एज। वुमेन में थोड़ा हार्मोनल प्रोटेक्शन रहता है, जब तक वो चाइल्ड बेयरिंग एज में रहते हैं, रिप्रोडक्टिव एज में रहते हैं, जब तक उनका मेंस्ट्रुएशन होता है, तब तक उनको जो एस्ट्रोजन है या अदर फीमेल हार्मोन्स है, वो थोड़ा प्रोटेक्टिव है। तो इसीलिए यंगर वुमेन में हार्ट अटैक कम होते हैं। हार्ट डिजीज जिसको कहते हैं हम, आम भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं, पर ये होता है, इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। हार्ट की बीमारी कई तरह के होते हैं, आपके कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो सकता है, कार्डियोमायोपैथी होता है, पर हम ये बात कर रहे हैं जो हार्ट अटैक, जो आम भाषा में हम कहते हैं कि सडनली क्या होता है, ब्लड सप्लाई, जो मसल होता है, हार्ट का मसल काम करता है 24 घंटे, उसके ब्लड सप्लाई होना रहता है। तो कोरोनरी आर्टरीज में अगर उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाते हैं या ब्लॉक हो जाते हैं या क्लॉट हो जाते हैं, उसको फिर जो मसल है वो, उसमें सीवियर पेन होता है, उसमें ब्लड नहीं पहुंचता है तो मसल डेड हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है, बाद में स्कार भी बन जाता है, तो उसमें सीवियर पेन होता है। तो उसको ये सब कारण है आपके इंक्रीज, अभी जैसे हमारे लाइफस्टाइल बढ़ रहे हैं और इसमें हमारे हार्ट डिजीज यंगर लोगों में भी ज़्यादा हो रहे हैं। और भी कुछ कारण संदेह कर सकते हैं हम, और हम बोल नहीं सकते, आपको मालूम है, तो वो कारण भी जांच होना चाहिए। अभी कुछ वजह होते हैं, कभी मायोकार्डाइटिस वगैरह किसी वजह के लिए होता है जो आप शायद समझ रहे होंगे, पर हम ये भी समझ रहे हैं कि हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं करेंगे, वो समझ ही ले तो काफ़ी है। तो भी हमको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई ऐसे हो जाए, किसी भी कारण से हो जाए, तो पहले प्रिवेंशन करना है हमको। अगर आपका डायबिटीज़ हो या ओवरवेट हो
तो वेट कंट्रोल करिएगा, वेट कंट्रोल करेंगे तो अपने आप आपका थोड़ा डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा। अगर फिजिकल एक्टिविटी भी उसके साथ करेंगे तो डायबिटीज़ जैसे-जैसे कंट्रोल होगा, आपका जो रिस्क है हार्ट डिजीज़ का वो कम हो जाएगा। और आपका फिजिकल एक्टिविटी जैसे-जैसे आप बढ़ाएँगे, एरोबिक एक्सरसाइज़ डेली करेंगे और जितना आपका डाइट अच्छा रहेगा, हेल्दी फूड कंजम्पशन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंजम्पशन 5 हेल्पिंग्स होने चाहिए दिन में। एक हेल्पिंग में 70 ग्राम होना चाहिए। तो उससे आपका फाइबर होगा, ये होगा, उससे भी हार्ट डिजीज़ वगैरह कम चांसेस हो जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह रहते हैं। और स्मोकिंग इज़ अ मेजर पॉइज़न। स्मोकिंग से कार्बन मोनोऑक्साइड और केमिकल रहते हैं, वो आर्टरीज़ का इंटीरियर डैमेज करते हैं और उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये है कि लेफ्ट साइड में दिया है फीमेल और मेल में क्या सिम्पटम्स है। तो फीमेल में मोस्टली सिम्पटम्स तो पेन चेस्ट होता है, पर इनमें कुछ अलग टाइप के भी हो सकते हैं कि जॉ में दर्द, बैक में दर्द, एटिपिकली भी कई बार आ सकते हैं चेस्ट। और मोस्टली जो क्लासिकल सिम्पटम्स जो रहते हैं, पेन चेस्ट सेंटर में पेन होता है, चेस्ट के छाती के बीच में पेन होता है और ऐसा लगता है कोई छुरा भोंक रहा है, सीवियर पेनिट्रेटिंग पेन होता है। और हम सोचते हैं हार्ट बाएं तरफ है तो बाएं तरफ होना चाहिए, पर हार्ट जब डेवलप होता है सेंटर से डेवलप फिर बाएं तरफ जाता है। जब नया-नया एम्ब्रियो में बनता है तो उसके जो नर्व कनेक्शन सेंट्रली रहते हैं, पेन फाइबर्स, तो छाती के बीच में पेन होता है और लेफ्ट साइड में भी रिफर हो सकता है, लेफ्ट आर्म में जाके, लेफ्ट जॉ में, बैक में जा सकता है पेन। और पसीना आता है, काफ़ी पसीना, उल्टी-उल्टी जैसा आता है और काफ़ी उसको ब्रीदिंग ट्रबल भी हो सकता है। सो ये दीज़ आर द साइन्स ऑफ एक्यूट कोरोनरी इनसफिशिएंसी। कोरोनरी मतलब जो आर्टरी रहते हैं जो मसल में जा रहे हैं, वो ब्लॉक हो रहा है या क्लॉट से हो रहा है या एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया या प्लेग से ये हो गया। तो वो उसके लिए दिस इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। आपका क्या फर्स्ट एड करना, आप उसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा और भी होता है अर्ली टाइप ऑफ जो इनसफिशिएंसी होता है जो कि पूरा ब्लॉक नहीं हुआ, जिसको हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। एंजाइना है पेन, तो पेक्टोरिस मतलब ये छाती में पेन होता है। तो ये कोई चलता है या स्टेयर क्लाइंब करता है, एक्सरसाइज करता है, तो उसमें पेन, छाती में पेन होता है। जैसे बैठ जाता है, रुक जाता है तो पेन डिसअपीयर होता है। तो दिस इज अ अर्ली ब्लॉक का साइन है, ये एंजाइना पेक्टोरियस है। और तो इसमें भी आपको कार्डियोलॉजिस्ट का एडवाइस लेना चाहिए। और इसमें क्या है कि ये एक्सर्शन के साथ रिफर टू द आर्म में भी जा सकता है। और ये बता रहा है कि धीरे-धीरे ब्लड फ्लो कम हो रहा है हार्ट में एक्सरसाइज के साथ। तो ये एक है। और एक्सरसाइज, ये तो एंजाइना हो गया। प्रिवेंशन में मैं फिजिकल एक्टिविटी का तो और फायदा क्या है कि आप अगर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं नॉर्मल, अगर आपका प्रिवेंशन में हम फिर से जाए एक बार, तो फिजिकल एक्टिविटी से क्या है, जो आपके एक तो मेन आर्टरी होता है कोरोनरी आर्टरी और उसके दूसरे ब्रांचेस भी होते हैं। तो अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे ना, तो वो दूसरे ब्लड फ्लो सर्कुलेशन ये होता है, तो दूसरे आपके जो दूसरे ब्रांचेस रहेंगे वो भी खुले रहते हैं। तो कई बार क्या है, आपको लॉन्ग टर्म में इसको हार्ट अटैक से प्रोटेक्शन मिल सकता है, क्योंकि अगर मेन आर्टरी ब्लॉक हो जाएगा तो आपके साइड से ब्लड पहुंच सकता है। तो अगर आप बिल्कुल ही सेडेंटरी है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो आपके क्या है, एक ही लाइफ लाइन है, वो बंद होने से चांसेस आपका सीरियस हो जाता है। और अगर आप हमेशा फिजिकल एक्टिविटी है तो अगर वो ब्लॉक भी हो जाता तो आपके ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होगा, ब्लड पहुंच जाएगा। तो ये लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी का, एक्सरसाइज का ये भी एक फ़ायदा है। और इसीलिए आपने देखा होगा अगर 40 के नीचे हार्ट अटैक होता है तो कई बार सडन डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिला उसको दूसरे ब्रांचेस खुलने के। और एल्डरली में क्या होता है कि आपका कोलैटरल्स भी धीरे-धीरे डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि धीरे-धीरे नैरो होता है एल्डरली में। तो और फर्स्ट एड में क्या करना है, अगर पेन आए हार्ट अटैक तो उसको बिल्कुल रीअश्योर करना पेशेंट को, एम्बुलेंस इमीडिएटली बुलाना है, उसको ढीले कपड़े पहनना है। अगर मान लीजिए कि वो सांस बंद हो जाता है या हार्ट बीट बिल्कुल बंद हो जाता है, तो आप इनिशियली ये डिफिब्रिलेटर तो हमेशा घर में नहीं रहेगा, जहाँ है वहाँ पे कई बार क्या होता है, हार्ट
बीटिंग बंद होता है कि फिब्रिलेशन जिसको कहते हैं, कि अगर वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाता है तो वो इकट्ठे नहीं बीट करते, अलग-अलग मसल अलग-अलग टाइम कर रहे हैं तो हार्ट पंप नहीं कर रहा ब्लड। तो डिफिब्रिलेटर जहाँ पे रहते हैं, कहीं-कहीं एयरपोर्ट में रहते हैं, इसमें रहते हैं, तो वहाँ पे उसके इंस्ट्रक्शन भी होंगे या ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। हम सबको एडवाइस करेंगे कि कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन के ट्रेनिंग होते हैं, जो कि आपका अगर आपके पास कोई ऐसे इमरजेंसी है जब तक एम्बुलेंस नहीं आ रहा है और अगर हार्ट बीट बंद हो गया, तो आप एक तो ये छाती में ऐसे कई बार मार सकते हो मुक्का, उससे कई बार स्टार्ट हो जाता है, या फिर उसको ऐसे आपके एल्बो सीधा रख के वो अपने वेट से आप उसको चेस्ट को प्रेस कर सकते हो। 1 मिनट में 50 जो हार्ट बीट का रेट होता है 60 टाइम्स, एक ऐसे-ऐसे आप प्रेस कर सकते हो जिससे कि इससे हार्ट ब्लड फ्लो करता रहे। और माउथ टू माउथ भी आप दे सकते हो, उसके लिए आप वीडियो भी देख सकते हो कैसे करते हैं, आपको मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट एड है और इमीडिएटली एम्बुलेंस आपको बुलाना है। और कई बार क्लॉटिंग को इसमें क्या है, क्लॉट बड़ा ना हो, इसमें कई बार आप एस्पिरिन वगैरह भी देख सकते हो अगर उसको ये ना हो, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं हो पेशेंट को। तो ये आपके सिम्पटम्स क्या हैं, आपका कोल्ड स्वेट, छाती में ये, और पिक्चरों में भी कई बार बताते हैं ऐसे छाती में सेंट्रल चेस्ट पेन, ये देखिए हार्ट अटैक का। तो ये काफ़ी मतलब इसके बारे में लोगों को इसके बारे में जो भी अपना जानकारी है, पर इसका जो होता है ये पेन ऐसा होता है कि सेंट्रली होता है, रेडिएशन होता है, सेंट्रल से लेफ्ट साइड रेडिएशन होता है और पसीना आ सकता है या उल्टी आ सकता है या फिर, तो ये मेन ये है। पर इसका मेन है कि जब एक्यूट ये है फैटिग, ये वुमेन में होता है, स्लीपलेसनेस, फैटिग, पेन इन द बैक एंड नौसिया, वॉमिटिंग। फीमेल में थोड़ा वेग सिम्टम्स हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उनको एक तो लेट एज में होता है, यंग एज में ज़्यादा सीवियर होता है क्योंकि कोलेट्रल्स नहीं बनते, जो ब्रांचेस नहीं बनते। तो फीमेल में यंग में हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं, थोड़ा हार्मोनल प्रोटेक्शन रहता है। मेल्स में यंग एज में सीवियर पेन होता है। जैसे जैसे एज होता है कई बार साइलेंट हार्ट अटैक भी हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा नर्व्स डिस्टर्ब हो जाए तो पेन भी नहीं होता है। तो ये आपको सतर्क रहना चाहिए। और एक आजकल तो कार्डियक वैन्स आते हैं, उसमें आपके मेडिकल असिस्टेंट्स रहेंगे, दे विल ट्रांसफर टू हॉस्पिटल। सो एंड फर्स्ट 2 आवर्स का जितना जल्दी दवाई चालू करते हैं, आजकल एंजियोग्राफी वगैरह करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, उतना जल्दी रिवर्सेबल रहता है, उसको सर्वाइवल के चांसेस अच्छा रहता है। और आजकल यही सोचने वाली बात है कि यंग एज में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहा है और इतने एक्टिव नहीं है। और पुराने जो लोग एक्टिव थे तो वो क्या है कि उन लोग के जो कोलेट्रल सर्कुलेशन अच्छा था। अगर यंग एज में भी आपने किया है, थ्रू आउट लाइफ यू हैव वेरी एक्टिव लाइफ। तो अभी लाइफ हमारा दिन भर हम ऑफिस में बैठे रहते, सेडेंट्री हो रहा है, ओवर ईटिंग हो रहा है। तो इससे जितना आप कंट्रोल करेंगे उतने आपके चांसेस कम रहेंगे, रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। तो आज हमको यही मैसेज देना था, क्योंकि हार्ट डिजीज इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर के साथ ये एसोसिएटेड है। और हमारा जो uho.org.in है, इसका हमारा वेबसाइट है और इसमें आप डोनेशन भी दे सकते हो। हम ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम जनहित के लिए काम करते हैं, हेल्थ के। हमारा कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं रहता, कोई फार्मा स्पॉन्सरशिप नहीं रहता। हमारा डायरेक्ट टू पीपल, पब्लिक हेल्थ हम पब्लिक तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है, फॉर अ हेल्दी इंडिया, हेल्दी वर्ल्ड। तो इसमें आप अपनी तरह से योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद।